नमस्कार। आज हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज़ की थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं या लर्न करेंगे वो है इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, या हम कह सकते हैं कि एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर कैसे बने। देखिए, इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, यदि हम अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इंक्लूसिव कम्युनिकेशन को सीख लेते हैं या इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती हैं। आज हम जानेंगे कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन है क्या। आपने अक्सर देखा होगा कि हम या दूसरे लोग सभी के पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पे अपना एक माइंडसेट होता है और हर इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस और विचार अलग होते हैं। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी देश में से बिलोंग करता है, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, सभी को रेस्पेक्ट चाहिए। तो यही दो इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो हम इंक्लूसिव कम्युनिकेशन के दौरान जानेंगे कि इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमें दूसरे लोगों से किस तरह से बात करनी है कि उनको बुरा न लगे या हम एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर कहलाएं। आइए जानते हैं कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन है क्या। आजकल हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है हमारे वर्किंग कल्चर का, वहाँ हमें ऑफिसेज में हर कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से मुलाकात होती है या उनके साथ काम करना रहता है। वहाँ हमें इंक्लूसिव कम्युनिकेशन को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, अगर कोई किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहा है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं और आप उसके कल्चरल या उसकी कंट्री के बारे में या आप उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर कोई बात कह देते हैं तो उसको बहुत ख़राब लगेगा। और अगर ख़राब लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि वर्किंग कल्चर में ये हमारा काम कितना सफ़र करा सकता है। तो हम जानते हैं कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन है क्या। तो नटशेल में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन है कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी इंडिविजुअल को अपने खिलाफ ना करना, सारी बातें भी करनी, सब कुछ कहना, काम भी करना, कराना, साथ में टीम वर्क करना, लेकिन कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना जिससे कि उसको किसी तरह से बात बुरी न लगे। अगर हम एक आम भाषा में कहें तो इंक्लूसिव कम्युनिकेशन को हम सिंपल पॉलिटिकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अक्सर हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं सभी देशों के, वो इस लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता कभी भी आपके पास वोट मांगने जब वो आते हैं तो वो हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं। कभी भी किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी इंडिविजुअल को ख़राब लगे ऐसी बातें वो नहीं करते। तो इसी को हम इंक्लूसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। यही हमें सीखना है और हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इसको इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर हम एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर हैं तो हम अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, डोंट एम्फसाइज अ कैरेक्टरिस्टिक इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू सो। अगर किसी भी इंडिविजुअल से हम बात कर रहे हैं और उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको एक्सप्लेन किए बिना या इंक्लूड किए बिना हम अपना काम बना सकते हैं, तो उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कीजिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में मान लीजिए कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई बंदा आपकी टीम के साथ काम करने आ रहा है, तो वो बंदा कैसा दिखता है, राइट, वो कैसे बात करता है, ये सारे जो उसके या उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें उसके काम करने या आप लोगों के प्रोजेक्ट में जो उसका काम है वो कराने में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये सारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो हैं आप उसके साथ बात करते हुए कभी भी इंक्लूड न करें, अदरवाइज़ उसको बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा
और वो जितने मन से काम करने आया था वो आपके प्रोजेक्ट पर उतने अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं अगर उनको बिना इंक्लूड किए हम बात कर सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा हम ऐसा ही करें। हमारा इंक्लूसिव कम्युनिकेशन में जो सेकंड पॉइंट है वो है डोंट अज्यूम अ पर्सन जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कभी भी अगर आप कभी भी ग्रुप्स ऑफ पीपल या किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं तो किसी अगर ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वो ही है या शी, दैट मीन्स अ फीमेल है या मेल, तो बेटर है कि आप उसके लिए दे का प्रयोग करें। दे का हिंदी मीनिंग होता है वे। अब वे शब्द ऐसा है कि वे में अगर कोई मेल है तो भी इंक्लूड होता है, अगर कोई फीमेल है तो भी इंक्लूड होता है। इसको हम इस तरह से एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके मैनेजर जॉब छोड़कर जा रहे हैं और उनका रिप्लेसमेंट कोई नया बंदा आ रहा है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, तो बेटर है कि उनके लिए जो भी बात आपके मुख से निकले वो निकले दे के रूप में। दे मीन्स वे, और उसमें ही और शी दोनों इंक्लूड होता है, राइट। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है इफ़ यू नीड टू टॉक अबाउट समवन्स डिसेबिलिटी डू सो इन न्यूट्रल टर्म्स। कभी कभी हमारे वर्क प्लेस में या नॉर्मल लाइफ में भी हमें किसी की डिसेबिलिटी के बारे में भी बात करनी पड़ती है, लेकिन जब भी आप किसी की डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो इस तरह से बात करें कि सामने वाले बंदे को या ग्रुप ऑफ पीपल को कभी भी खराब न लगे। इस तरह से न्यूट्रल टर्म्स में बात करें। इसका मैं एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती, लेकिन ये जब आप कोशिश करेंगे या आपके सामने ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो आपको खुद से ये फील होगा कि मुझे किस तरह से बात करनी है। हमेशा अपने शब्दों का और अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें कि जिस बंदे के अंदर वो डिसेबिलिटी है आप क्या कह रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और आप कैसे कह रहे हैं इस बात का तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी की डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमेशा न्यूट्रल टर्म्स में बात करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन अ पर्सन नॉट एनी डिसेबिलिटी दे माइट हैव। अक्सर जब भी हम किसी बंदे से मिलते हैं या बात करते हैं तो आप बंदे के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर या उसकी किसी डिसेबिलिटी अगर उसको कोई है तो उस पर न ध्यान देकर उस बंदे की कैपेबिलिटीज़ पर ध्यान दें। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपके दोस्त हैं, ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी बात पर अगर डिस्टर्ब है तो भी वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं। वो शेयर कर रहे हैं तो बजाय आप उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर करने के, वो जो बात आपसे शेयर कर रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉपर लिसनिंग इज ऑल्सो योर वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी फर्स्ट पॉइंट, राइट। जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं हैं तब तक आप एक अच्छे वक्ता बनने का सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि जो आपके दोस्त हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को नहीं भी शेयर कर रहे हैं, तो जो बात वो शेयर कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। आपका ध्यान उस बात पे होना चाहिए, न कि उनके पीछे उनका क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किस डिसेबिलिटी से वो गुज़र रहे हैं, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा इंक्लूसिव कम्युनिकेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए है डू नॉट अपहोल्ड स्टीरियोटाइप्स। कभी भी कोई भी जो पुरानी बातें हैं उन पर आप ध्यान न दें या कभी भी भूलकर ऐसी बातें बंदे के सामने न कहें। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में कोई चाइनीज़ बंदा है, वो अकाउंटेंट है, ठीक है, तो आप अगर उसको बातों बातों में या हंसी मजाक में ही ये बात कह देंगे कि हाँ एशियंस आर ऑलवेज गुड एट मैथ्स और चाइनीज़ आर स्पेसिफिकली गुड एट मैथ्स, तो बशर्ते आप एक पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस बंदे को ये चीज़ ख़राब लग सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एशियंस आर गुड एट मैथ्स, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को आप ये बात बोलेंगी तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी
नहीं लगेगी, क्योंकि एक अमेरिकन भी एक अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इंक्लूसिव कम्युनिकेशन का पॉइंट है, दैट शो रेस्पेक्ट फॉर रेस एंड एथनिसिटी थ्रू प्रॉपर कैपिटलाइजेशन इन रिटन कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन करते समय जब भी हम किसी पर्टिकुलर रेस या एथनिसिटी की बात लिखते हैं तो उसको प्रॉपर कैपिटलाइज करें, राइट। लाइक जैसे अगर हम लिखें कि ब्लैक अमेरिकन्स, तो स्पेसिफाई करें, बोल्ड करें। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको किस तरह से रिटन कम्युनिकेशन करना है स्पेसिफिक रेस के लिए, तो कोई भी या तो अपनी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, या कोई भी ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स जिसको आप बिलीव कर सकते हैं उसको गो थ्रू कीजिए अपने रिटन कम्युनिकेशन लिखने से पहले। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अक्सर क्या होता है कि कई बार एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं सपोज, ठीक है, वो आपस में कोई पर्टिकुलर टर्म यूज़ कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन कोई अगर आउटसाइडर वो पर्टिकुलर टर्म यूज़ कर देता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा आप अपने इंक्लूसिव कम्युनिकेशन सीखने के सिनारियों में ध्यान रखें। इसको हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कॉलेज में दोस्तों का एक ग्रुप है, ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत फ्रैंक हैं, एक दूसरे के बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इंटीमेसी रखते हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स हैं। वो उन्होंने अपने इंडिविजुअल पर्टिकुलर कुछ पेट नेम्स रखे हुए हैं, ठीक है, वो आपस में कितना भी हंसी मजाक करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर उनके ग्रुप से बाहर का कोई बंदा उन पेट नेम्स या उन इंडिविजुअल नेम्स का यूज़ उनके लिए करता है तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी तरह के ऑफिस एनवायरनमेंट में इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका लिमिटेशंस है उससे ज़्यादा आप किसी बंदे की लाइफ में एंटर न करें, और कम से कम उनको इस तरह के टर्म्स तो ना बोलें जो सिर्फ वो अपने इंटीमेट फ्रेंड्स या इंटीमेट लोगों से सुनना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्लूसिव कम्युनिकेशन में, अवॉइड पैट्रोनाइजिंग इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लोगों को बेचारा बनाते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसको बेचारा बताकर बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो नॉर्मल सी बात है कि उनको पैर में रॉड डली, तो वो थोड़ा कि थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद वो अपना थोड़ा थोड़ा काम करने लगे, लेकिन उनको एक स्टिक के सहारे से चलना पड़ता था। तो सब लोग जो भी मतलब इंटेलेक्चुअल्स होते थे उनके ऑफिस में, उनके पड़ोसी, अक्सर वो क्या कहते थे, अरे बेचारा इतनी प्रॉब्लम के बाद भी ऑफिस भी जाता है, अपने छोटे छोटे काम भी करता है, अपना घर भी संभालता है, अपने बच्चों को भी देखता है। तो कहने के लिए तो वो सिंपैथाइज कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको इस चीज़ से नफ़रत होती थी कि लोग उनको बेचारा क्यों मानते हैं। तो इस बात का अक्सर आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हमें तो लगता है कि हम सामने वाले की बेचारगी पर बात कर रहे हैं तो उसको अच्छा लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर किसी को चोट लगने के बाद भी वो एफ़र्ट्स कर रहा है और वो अपने बेस पर कुछ करना चाहता है तो उसको आप बेचारा मत बनाइए। ये हमारी इंक्लूसिव कम्युनिकेशन का लास्ट पॉइंट था। अब हम बात करेंगे कि क्या इंक्लूसिव कम्युनिकेशन सीखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैंने ये पूरी वीडियो इंक्लूसिव कम्युनिकेशन पे बनाई है। यस, इंक्लूसिव कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? अब अगर हम बात करें, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ऑफिस में सेक्सिस्ट लैंग्वेज बोलने के लिए अक्सर मना किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। अब अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में या किसी भी बाउंडेड एनवायरनमेंट में
जो रूल्स रेगुलेशंस इस सोसाइटी ने बनाए हैं या ऑफिसेस ने बनाए हैं उनको फॉलो अप नहीं करते, तो सबसे पहले तो सामाजिक तौर पर आपका इम्प्रेशन ख़राब होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे लोग जो सेक्सिस्ट लैंग्वेज ऑफिसेस में यूज़ करते हैं उनको हॉट वाटर टॉक्स में एचआर के साथ बैठना पड़ता है अगर कोई शिकायत कर दे तो। मान लीजिए कि एचआर के साथ भी नहीं बैठना पड़ा तो लोग उनके बारे में एक राय बना लेते हैं कि इनको जो बेसिक एटिकेट्स हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में वर्क करने के वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ में कि अगर हम इंक्लूसिव कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करते तो हमारा जो सामाजिक तौर पर इम्प्रेशन है वो भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन हमारे लिए या हमारी पर्सनालिटी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कई बार हम ऑफेंसिव जोक्स क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, जबकि हम ये जानते हैं कि आप सिर्फ जोक ही क्रैक कर रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को वो ऑफेंसिव जोक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ परसेंटेज को हो सकता है 2-4 बंदे जो आपके जोक्स पर हंसें या आपको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन बाकी के अगर 60% बंदों को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और आप 40% आपको हुटिंग कर रहे हैं, आप 60% पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो 60% लोगों के दिमाग में जो आपका इम्प्रेशन जाएगा वो टोटली ज़ीरो जाएगा। वो आपके बारे में एक बहुत गलत धारणा बना कर जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी आप उनसे मिलेंगे तो वो जो एक मानसिक धारणा किसी बंदे के बारे में बन जाती है वो ही उसकी लिए लाइफ टाइम रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे घरेलू एनवायरनमेंट में, हमारे दोस्तों के बीच या हमारे जानकारों के बीच सभी जगह हमको इंक्लूसिव कम्युनिकेशन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में इंक्लूसिव कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको इतना ही सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों के पास जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में ये वीडियोस हेल्प कर सकती हैं काइंडली शेयर। थैंक यू।